नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। मोहम्मदाबाद गोहाना तहसील परिसर में शनिवार को माहौल गरमाया जब अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की मांग को लेकर गौड़ समाज का धरना जारी रहा। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, महिलाएं और अभिभावक तहसील परिसर में डटे रहे। इसी बीच धरने को समाजवादी पार्टी का खुला समर्थन मिला। सपा का एक प्रतिनिधि मंडल मौके पर पहुंचा और धरनारत लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। सपा नेताओं ने प्रमाण पत्र जारी न किए जाने को अन्याय बताया। इस वक्त मैं मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद तहसील में हूँ। मेरे जो पीछे देख रहे हैं क्राइसिस, जो भीड़ है, वो सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा यहाँ प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था, क्योंकि गौड़ समाज यहाँ पे काफी दिनों से अपने जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए बैठा हुआ है, धरने बैठा हुआ है। आइए जानते हैं कि इन्होंने अभी मोहम्मदाबाद गोहाना के एसडीएम से मिल के आए हैं, उन्होंने क्या कहा है। सर अभी आप लोग एसडीएम साहब से मिल के आए हैं, क्या आश्वासन मिला? भैया आइए, दो आगे आइए भैया, सर नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे आइए। क्या कहते हैं? ये एसडीएम साहब का यही कहना है कि समाज कल्याण अधिकारी और कुछ अधिकारियों की टीम गठित करके उन्होंने जो है कि जांच के लिए एक कमेटी बनाई है और जांच की रिपोर्ट 4-5 दिन बाद आ जाएगी, तो उसके आधार पर जो है वो जाति प्रमाण पत्र निर्गत करना शुरू करेंगे। सर आपने क्या आश्वासन? बच्चे यहाँ पे काफी दिन से धरने बैठे हुए हैं, यहाँ पे शौचालय बंद कर दिया गया, फिर एक बार अरविंद राजभर भी आए, उन्होंने आश्वासन दिया, फिर धरना उठ गया, पुनः फिर आप आए हैं, जो मुखिया जी द्वारा भेजा गया है। आप लोग क्या? ये हम लोग इनकी समस्या सुनने आए थे जी, कारण का पता लगाने आए थे। जब इनकी समस्याएं जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास पहुंची समाजवादी पार्टी के जी, तो उन्होंने एक प्रतिनिधि मंडल बना करके और इनके बीच में समस्या सुनने के लिए और कारणों का पता लगाने के लिए किस स्तर पे इनकी समस्याएं आ रही हैं, क्यों जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो रहा है, इसलिए इन्होंने मतलब हम लोग को भेजा गया था। और जैसा की अभी आपने कहा था कि अरविंद राजभर जी आए थे, तो वो यहाँ पर आए भी थे जी, मिठाई खिला के बच्चों का धरना भी समाप्त कराया गया था। शासन सत्ता से जुड़े हुए भी हैं जी, उन्होंने आश्वासन भी दिया था, 12 तारीख का अल्टीमेटम भी दिया था, और उसके बावजूद अगर कार्रवाई नहीं हुई जी, या बच्चों के साथ अगर अन्याय हो रहा है, तो आप प्रेस के साथी हैं और जो है कि आप सभी लोग जानते हैं कि कहां से कमी आ रही है। धरने बैठे छात्र हैं, उन्होंने फिर कहा है कि हम सोमवार से फिर धरने बैठेंगे और मतलब भूख हड़ताल पर रहेंगे। सच में? अच्छा, अभी कहा उन्होंने? अभी तो वो अनवरत बैठे हुए हैं जी, और फिलहाल जो है कि सोमवार से अगर भाई किसी के अगर भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा शिक्षा से जुड़ करके या रोजगार से जुड़ करके, तो वो तो अपनी लड़ाई लड़ेगा। और ये तो संवैधानिक तौर पे हमें जो है अधिकार है कि हम अपनी असहमति का, अपने विरोध का, अपने नापसंद का या हमारे साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ हम खड़े हो सकते हैं। और हाँ, ये बात हो सकती है कि हम हिंसात्मक नहीं होंगे, हम शांतिपूर्ण व्यवस्था से अपने बातों को मनवाने के लिए हमें संवैधानिक तौर पर अधिकार है। तो अगर ये बच्चे बात कह रहे हैं कि हम सोमवार से फिर बैठेंगे, तो हम लोग उनके साथ में हैं। अगर उनके संग अन्याय होगा तो ये भविष्य का मामला है और देश के भविष्य बच्चे हैं। आप सुनते हुए आ रहे हैं, सभी संवैधानिक पदों पर बैठे जो है कि लोग हैं, उनके भाषणों में भी सुनते हुए आते हैं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। लेकिन जब बच्चों के साथ शिक्षा और रोजगार से जुड़े हुए चीजों के साथ जब अन्याय होता है, तब कोई सामने नहीं आता है। छात्र जो धरने बैठे हैं, छात्र कहते हैं साहब हम भी अधिकारी बनना चाहते हैं, हमारा जाति प्रमाण लागू कर दीजिए। फिर क्या दिक्कत? अब दिक्कत ये तो शासन बताएगा ना, जब शासनादेश है और 2002 के बाद भी जो 17 जिलों में गौड़ जनजाति को जो है कि जनजाति का दर्जा मिला, अभी आपके बीच में कुछ दिन बाद पंचायत चुनाव होने वाला है। आप देखिएगा, जाति प्रमाण पत्र जो निर्गत करेंगे लोग पंचायत चुनाव में क्या नहीं लड़ेंगे? दर्जनों की संख्या में जो है बीडीसी बनेंगे, प्रधान बनेंगे, जिला पंचायत लड़ेंगे, ये पूरे पूर्वांचल के जिलों में लड़ेंगे। सर आपकी क्या रिपोर्ट जाएगी? क्या वहाँ आप जो मुखिया अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, उनको क्या भेजेंगे? सर हम लोग की रिपोर्ट है, वो प्रतिनिधि मंडल है, हम लोग बच्चों से भी बात कर लिए, अधिकारियों से भी बात कर लिए। जो भी हमारी रिपोर्ट होगी या हमें जो चीजें समझ में आएंगी, वो समर्थन में इन बच्चों के साथ में उन बातों को हम लोग अभी बैठ करके तय करेंगे, उसके बाद वो हम लोग भेजेंगे। ठीक। मेरे साथ मोहम्मद गोहाना विधायक भी हैं। सर आप इससे पहले भी एक बार धरने पे आ चुके थे, आप यहाँ पर भी आप बच्चों से मिले भी थे, क्या आपने कहा और सब बच्चों ने किया? हम लोग सभी लोगों को आश्वस्त किया कि हम लोग आपके आंदोलन के साथ हैं। अगर आप जनजाति के सदस्य हैं तो जनजाति का प्रमाण पत्र आपको मिलना चाहिए। अब प्रशासन का कहना है, क्योंकि प्रशासन से भी कल भी मिला गया, आज भी प्रशासन का कहना है कि इसके लिए जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जांच कमेटी बना दी गई है। हम लोग जांच कर रहे हैं, 5 दिन बाद जांच में जो सत्य पाए जाएंगे हम लोग प्रमाण पत्र जारी कर देंगे। मेरे साथ जिला अध्यक्ष सपा जिला अध्यक्ष दूधना जी भी है। सर आश्वासन मिला है केवल छात्रों को, यहाँ से प्रशासन से मिला, फिर अदर पार्टियों ने भी दिया, इस बार आप भी आश्वासन दे के जा रहे हैं कि साथ में? हम लोगों ने बच्चों की बात सुना जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को निर्देशित किया कि आप जाएं, बच्चों से, उनके अभिभावक से बात करें और बात करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रेषित करें।
हम लोगों ने बच्चों की बात सुनी, बच्चों की बात सुन करके अधिकारियों से भी बात किया। अधिकारियों का कहना है कि हम शीघ्र ही जो पात्र होंगे उनका हम प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। जांच करा रहे हैं, जांच के बाद हम उसको निर्गत करने का काम करेंगे। मैं बता दूं कि मेरे साथ जो अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था, इन्होंने कहा है कि हम बच्चों के साथ हैं। अब मेरे साथ जो छात्र बैठे थे धरने पर, कृपाल जी कब जो छात्र थे, मैं उनसे पूछना चाहूंगा। कृपाल भाई, आप कहे हैं कि सोमवार से फिर हम जो अनशन में बैठेंगे भूख हड़ताल पर, उस पर क्या कहेंगे? सर, अभी तक जो भी चीजें होती आ रही हैं, जितने भी हम धरना प्रदर्शन पे बैठे रहे हैं, बार बार सर लोगों के आश्वासन पे हम उठते हैं, बैठते हैं, उठते बैठते हैं। जो अभी आपने कहा जो धरना देंगे सोमवार से, जो आप भूख हड़ताल पर रहेंगे, वो रहेगा कि फिर अभी चालू होगा कि नहीं, ये बताएं। सर अभी चालू नहीं है, अभी तो नॉर्मल है। सोमवार से जो आपने सोमवार, जी सर, सोमवार से अगर हमारा काम नहीं होता है तो सोमवार से हम अनिश्चित काल के लिए, कल संडे पड़ जाएगा, मंडे से है ही, मंडे से हम अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पे बैठेंगे सर। मेरे साथ जो इनका नेतृत्व कर रहे कृपाल जी, उन्होंने बताया है कि हम सोमवार से अगर हमारा काम नहीं होता तो हम सोमवार से भूख हड़ताल पर रहेंगे। और प्रतिनिधि मंडल जो यहाँ पर आए हुए हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा कि हम छात्रों के साथ हैं और अपनी बात हम पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक पहुंचाएंगे। इस बात के लिए प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। धरने के जरिए गौड़ समाज ने अपनी मांग पर जोर दिया है और समाजवादी पार्टी के समर्थन ने मामले को और गंभीर बना दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मुद्दे का समाधान कब तक करता है और समाज को न्याय दिलाने में कितनी तत्परता दिखाता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।